एंड वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों विजुलाइज करने के बावजूद जो चाहिए वो नहीं पा पाते हैं आप। क्यों ऐसा होता है कि पूरे टाइम अफर्म कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, बट फिर भी वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पे नेविल की एक बात है जो बहुत ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वो बोलते हैं जब भी हम कोई डिज़ायर करते हैं तो हम उस डिज़ायर से खुद को प्रेग्नेंट कर रहे हैं। एक तरह से समझिए, कोई भी डिज़ायर जब आती है क्रिएशन के लिए तो हम खुद को उस डिज़ायर से प्रेग्नेंट करते हैं, बट प्रेगनेंसी के तुरंत दूसरे दिन बच्चा नहीं हो जाता है। तो जब तक डिलीवरी का टाइम नहीं होता है तब तक हमें उस डिज़ायर को सींचना पड़ता है, उसे खाना देना पड़ता है, उसे संभालना पड़ता है। लेकिन अगर हम जब डाउट कर देते हैं तो हम अपने डिज़ायर का मिसकैरेज कर देते हैं। यानी कि हम जब डाउट करते हैं कि होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैनिफेस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो जिस दिन आपने डाउट कर दिया वो कहीं ना कहीं आपने अपने डिज़ायर रूपी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन दे दी। आपने अपने डिज़ायर रूपी प्रेगनेंसी, या बहुत ज़्यादा डाउट हो गया, बिल्कुल ही विश्वास नहीं है, तो आपने अपने डिज़ायर रूपी प्रेगनेंसी का ही गर्भपात कर दिया। जी हाँ, तो इसके लिए जब आप किसी डिज़ायर से प्रेग्नेंट होइए तो उस चीज़ की डिलीवरी तक का पेशेंस और विश्वास दोनों रखना पड़ता है, तभी जाके डिलीवरी होती है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को समझने की जरूरत है कि जब आप कुछ सी भी चीज की इच्छा करते हैं तो उस इच्छा के पीछे आपको ये समझना होगा कि बिना पे ऑफ के वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती है। और पे ऑफ क्या है ये मैं आपको समझाने वाली हूँ नेविल की बताई हुई इस स्टोरी से। नेविल बताते हैं कि उनके पास एक वाइफ और हस्बैंड आए। हस्बैंड को बनना था अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। बहुत ज़्यादा ग्रोथ करनी थी उनको अपनी कंपनी में, वो एक छोटे से पोस्ट पे थे उस वक्त। नेविल को बोले मुझे अपनी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ एज ए सेल्समैन, मुझे उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनना है, मैं कैसे बनूंगा। नेविल ने बोला ठीक है, लेकिन तुम अगर वाइस प्रेसिडेंट बनोगे तो तुम अपनी लाइफ दूसरे के साथ भी शेयर कर रहे हो, तो मुझे तुम्हारी हर वाइफ से भी पूछना पड़ेगा कि क्या वो तुमको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहती है। तो उनकी वाइफ से पूछा नेविल ने कि क्या आप चाहते हो कि आपके हस्बैंड वाइस प्रेसिडेंट बने। तो उस वाइफ ने बोला ऑब्वियसली चाहती हूँ, मुझे क्यों नहीं होगा मेरे हस्बैंड ग्रो करे। तो बोले तो क्या तुम 100% अलाउ करती हो अपने हस्बैंड को वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए। उन्होंने बोला बिल्कुल अलाउ करती हूँ। फिर नेविल ने बोला ठीक है, अब आपका काम है, इमेजिन कीजिए फीलिंग के साथ, उस फीलिंग को क्रिएट कीजिए। वाइस प्रेसिडेंट जो बनते हैं उनकी फीलिंग कैसी होगी, कैसा फील करेंगे वो, उस फीलिंग के साथ विजुलाइज कीजिए कि आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उस फीलिंग को पूरे दिन जीना है जब तक उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती है। तो उन लोगों ने शुरू किया, धीरे धीरे हस्बैंड और वाइफ दोनों विजुलाइज करने लग गए फीलिंग के साथ। वो विजुलाइज करती थी वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ तो कैसा फील होगा, जब कंपनी की पार्टीज में जाऊंगी तो कैसा फील होगा, और ये विजुलाइज करते थे कंपनी में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। धीरे धीरे ग्रोथ उनके जॉब में होना शुरू हो गई। वो मिले थे नेविल को कुछ लेट 40s में। धीरे धीरे ग्रोथ होनी शुरू हो गई उनके जॉब में, बढ़ने शुरू हो गई। तो ऑब्वियसली जब आप वाइस प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी पड़ती है। तो धीरे धीरे उनके टूर शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा पार्टीज में बिजी होने लग गए। उस वक्त बच्चे छोटे थे तो वाइफ भी इंजॉय कर रही थी एक्स्ट्रा पैसे को, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती थी, पार्टीज में जाती थी। फिर धीरे 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 वो 50s में 10 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गए। वाइस प्रेसिडेंट जब बन गए, अब इनके जो बच्चे थे बिल्कुल बड़े हो चुके थे, इनके पास समय नहीं था। तो अब और फिर वाइफ को होना शुरू हो गई कि ये तो घर पे ही नहीं रहते हैं, ये तो बिल्कुल समय ही नहीं देते हैं मुझे, पूरे टाइम टूर पे ही रहते हैं, मैं तो पूरे दिन बोर हो जाती हूँ, बच्चों के पास भी समय नहीं है, मैं क्या करूँ।
फिर वो गई नेविल के पास कि नेविल ये क्या है, वीपी तो बन गए हैं लेकिन मेरे पास इनके लिए समय ही नहीं है, ये पूरे टाइम घर पे ही नहीं रहते हैं। तो फिर नेविल ने बोला कि मैंने तुमसे परमिशन ली थी ना कि वीपी बनाने दोगी कि नहीं दोगी। तो उसने बोला हाँ दी तो थी मैंने। तो जब तुमने अपने हस्बैंड को वीपी बनाना था तो तुम्हें इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना होगा कि वो वीपी बन के तुम्हें उतना समय नहीं देगा जितना तुम चाहते हो। उसको उसके ऊपर एक पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तुम्हें रेडी होना होगा। तो तुम आज अगर अभी से इमेजिन करने लगोगी कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास चारों टाइम आस पास रहे, तो हो सकता है कल को कुछ नेगेटिव हो जाए, वो फायर हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो तुम नहीं चाहते हो। तो अब तुमने तो परमिशन दी थी वीपी बनने की, तो तुम अब रेडी करो खुद को। अब ऑलमोस्ट 60 के करीब आ ही चुके हैं, थोड़े दिनों में तो रिटायरमेंट हो जाएगी। तो रिटायरमेंट तक का वेट करो, और जब रिटायर हो जाएंगे तो तुम्हारे पास समय ही समय होगा। फिर उस लेडी को समझ में आया कि मैंने ही तो परमिशन दी थी। तो जो वीपी बनना चाह रहे हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा करना चाह रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को समझिए। अगर कुछ लाइफ में बहुत मेजर या बड़ा करना है तो आपका हर तरीके से रेडी होना होगा। आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप बहुत बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं, और साथ में इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे को इतना समय नहीं देना होगा, मुझे ये नहीं करना होगा, तो दोनों काम नहीं करता है। यही गलती मैं करती थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया आना चाहती थी इंडिया से। इमेजिन करती थी। तो मैं साथ में ये भी इमेजिन करती थी, क्योंकि मेरी बच्ची छोटी थी, तो मैं ये भी इमेजिन करती थी कि बच्ची को छोड़ के जाऊंगी तो मुझे दुख भी होता था कि बच्ची को छोड़ना पड़ेगा। या फिर बैठ के इमेजिन करती थी कि घर से बैठे कुछ काम कर लूंगी, छोटा सा घर होगा, ये होगा वो होगा, 50 चीजें इमेजिन करती थी। मतलब ऑस्ट्रेलिया जाना तो था, इच्छा तो थी, लेकिन व्हाट इट टेक्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया, मैं उस चीज के लिए रेडी नहीं थी। तो जब तक मैं रेडी नहीं हुई उन चीजों के लिए, मुझे कॉन्ट्रास्ट आता रहा और मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं आ पाई। और जब पानी नाक से ऊपर चला गया तो फिर मैंने कहा आई गिव अप। अब मैं हर चीज के लिए रेडी हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे जाना है तो जाना है, और मैं सारी चीजें करने के लिए रेडी हूँ। मेरी बच्ची बेबी सिटिंग में रहेगी रहेगी, लेकिन मैं अब अपना पैसा कमाऊंगी, मुझे कुछ बनना है और मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, और मैं रेडी हूँ इस चीज़ के लिए। और जब मैंने खुद की इस चीज़ के लिए रेडी कर दिया, जब किंतु परंतु अपनी लाइफ से हटा दी और उस चीज़ को विजुलाइज करने लग गई, इस चीज़ को अफर्म करने लग गई कि मैं ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में हूँ। जब मैं सोना शुरू कर दी ऑस्ट्रेलिया में, जबकि मैं इंडिया में ही थी, और रात को जब सोती थी तो मैं ऑस्ट्रेलिया में होती थी, तो मैं ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे पहुँच गई। और मुझे खुद को रेडी कर लिया था हर चीज़ के लिए, जितना भी समय लगेगा, जो भी चीज़ होगी, वट एवर इट टेक्स टू बी इन ऑस्ट्रेलिया एंड बी सक्सेसफुल इन ऑस्ट्रेलिया, आई एम रेडी। तो जब मैंने खुद को ये बोल दिया कि आई एम रेडी वट एवर इट टेक्स, तो फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होके आ गई। तो आप भी अपने डिज़ायर में सोचिए किस किंतु परंतु के कारण आप अपने डिज़ायर का मर्डर खुद ही कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते एक चीज़ है और फिर उसके साथ किंतु परंतु भी ऐड कर देते हैं। तो अगर चाहिए तो फिर उस चीज़ की चाहत में लग जाइए, जो भी होगा देखा जाएगा, इस विश्वास के साथ चाहिए तो चाहिए, और मैं रेडी हूँ हर चीज़ के लिए, जो भी परिणाम होगा मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ, और जो भी लगता है वट एवर इट टेक्स आई एम रेडी टू गिव। और फिर उस डिज़ायर के मैनिफेस्टेशन का मज़ा उठाइए, क्योंकि हम जो है डर जाते हैं किंतु परंतु ऐड कर लेते हैं, और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि क्या डिज़ायर कर रहे हैं, वो सच में उनकी डिज़ायर है भी कि नहीं। इसके लिए बहुत सोच समझ के डिज़ायर कीजिए, क्योंकि क्रिएटर तो आप सभी हैं। जो चाहिएगा वो क्रिएट 100% होता है। किन्हीं का 4 महीने में होता है, किन्हीं का 4 दिन में होता है, किन्हीं का 4 सेकंड में होता है, किन्हीं का 4 साल में होता है। क्रिएशन होना ही होना है, अगर आप अपने पाथ से डिविएट नहीं कीजिएगा तो। लेकिन क्या सच में वो आपकी इच्छा है, या आप किंतु परंतु करके उसको मार रहे हैं क्योंकि वो आपकी इच्छा ही नहीं है। तो सोचिए, समझिए, डिसाइड कीजिए सच में चाहिए या नहीं, और फिर क्रिएशन कीजिए। चलिए अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।